नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं आज तक। हाँ, हम टीवी के स्टूडियो से नहीं है, हम रेडियो के स्टूडियो से आपके सामने हैं और इसकी वजह सबसे बड़ी यही है कि आजकल नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो पूरा फोकस है वो टीवी से हटाकर रेडियो की तरफ ले जा रहे हैं। हटाना कहना गलत होगा शायद, लेकिन हाँ, रेडियो का रिवाइवल जरूर है उनके एजेंडे पर। और मन की बात अभी तक अकेले किया करते थे, अब बराक ओबामा के साथ साथ मन की बात होनी है। अब से आधे घंटे बाद ऑल इंडिया रेडियो पर इसका प्रसारण होने वाला है और हम उस पर चर्चा करेंगे। बहुत ज्यादा दिलचस्पी रहती है क्योंकि नरेंद्र मोदी जब भी मन की बात करते हैं तो उसमें कुछ ऐसे मुद्दों को छूने की कोशिश करते हैं जो दूर दराज में बैठे हिंदुस्तानियों के दिल के करीब होती है, उनके जीवन को छूती होती है, लेकिन उसका जिक्र कहीं और होता नहीं है। नरेंद्र मोदी अमूमन सबसे सुझाव मंगाते हैं, अपनी बात रखने के लिए कहते हैं और उन सारी चीजों को एक साथ लेकर और उसके बाद बैठकर तसल्ली से मन की बात करते हैं रेडियो पर। अब जब बराक ओबामा के साथ वो आएंगे तब क्या मन की बात करेंगे। हमारे साथ रेडियो स्टूडियो में ही हमारे खास मेहमान मधुकर उपाध्याय जी हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार होने के साथ साथ रेडियो के बारे में जो उनकी जानकारी है, जिस तरीके से वो लगातार जुड़े रहे हैं, बहुत दिलचस्प हो जाता है उनसे भी ये जानना कि जब एक ऐसे दौर से होकर हम गुजर रहे थे जब रेडियो लग रहा था कि दम तोड़ रहा है, वहां पर राजनीति की कुछ सबसे बड़ी सुर्खियां वहां से निकलकर आ जाती हैं। और इसीलिए आज जब हम नरेंद्र मोदी और बराक ओबामा की मन की बात का इंतजार करते हैं मधुकर जी, तो लगता यही है कि पता नहीं क्या होगा। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि दो शासनाध्यक्ष एक साथ बैठे हों, रेडियो पर अपनी मन की बात की। बहुत रेयर हो गया है। पहले ऐसा जरूर हुआ करता था कि तमाम लीडर्स, क्योंकि रेडियो ही एकमात्र माध्यम उपलब्ध था, टेलीविजन था नहीं, उस तरह से नहीं था कि आप उसको कहीं भी दुनिया में पहुंचा सकें। रेडियो शॉर्टवेव तरंगों पर, शॉर्टवेव पर सारी दुनिया तक पहुंच जाता था। तो रेडियो की एक अहमियत थी जो टेलीविजन के आने के बाद लगातार कम होती चली गई और बल्कि ऐसा कहा जाने लगा कि शायद आप अंतिम समय देख रहे हैं, रेडियो का आखिरी सांसें ले रहे हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, कोई भी मीडियम इस तरह खत्म नहीं होता है। उसकी अहमियत, उसकी जगह हो सकता है थोड़ी सीमित हो जाए। नरेंद्र मोदी को इस बात का आप क्रेडिट दे सकते हैं कि रेडियो को चुनना और रेडियो पर अपनी बात करना एक तरह से रेडियो का रिवाइवल है। हालांकि इसके पॉलिटिकल कनोटेशंस ज्यादा हैं क्योंकि उसकी रीच 98% है। 98.6% पॉपुलेशन हिंदुस्तान की रेडियो एक्सेस कर लेती है। और जो नरेंद्र मोदी का मन की बात होता है प्रधानमंत्री का, वो सारे स्टेशन से ब्रॉडकास्ट होता है साइमल्टेनियसली, यानी आपकी रीच 98.6% पॉपुलेशन इस देश की उस तक है। और टीवी तो उठा ही लेते हैं, टीवी स्टेशन उसके बाद। बिल्कुल, तो जो बजा कुछ है वो 1.25% वो टेलीविजन वाले पूरा कर देते हैं। तो 100% आपकी रीच है। कौन ट्यून कर रहा है नहीं कर रहा है ये अलग बात है, लेकिन आपकी रीच, आपका फुटप्रिंट 100% है। तो आज जब आप इंतजार कर रहे हैं कि बराक ओबामा और मोदी आएंगे, तब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आपकी सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन क्या है दोनों की? मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा डिफरेंट होगा जो अब तक 3 दिन में आपने देखा है। तो फोकस तो इंडो अमेरिकन रिलेशंस ही होंगे। यानी बराक ओबामा से वही सोच सकते हैं, नमस्कार इंडिया हो, प्यार भरा नमस्कार हो, ये सारी चीजें वो सब है। और बॉलीवुड का इम्पैक्ट आप बराक ओबामा पर आपने देखा ही टाउन हॉल के लेक्चर में उनके, तो वो सब होगा ही। लेकिन एक सिर्फ मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से पीएमओ ने ये इनवाइट किया था लोगों की 25 तारीख तक, 25 जनवरी तक अपने सुझाव, अपने सवाल पीएमओ को भेज दें, तो उसमें कोई सवाल आया हो जो इससे मुख्तलिफ हो, कोई अलग बात उठा रहा हो और नरेंद्र मोदी ये चुने कि वो सवाल उसको लेना है या उसका जवाब देना है, तो एक हिस्सा अलग हो सकता है। वरना फोकस मुझे लगता है कि भारत अमेरिका संबंधों पर ही होगा। देखना दिलचस्प होगा, लेकिन क्या क्या हो सकता है? अब अटकलें लगाना या फिर हम क्या समझें कि आसार, किस तरह के संकेत मिल रहे हैं, आपको दिखाते हैं हो क्या सकता है इस मन की बात में। हिंदुस्तान की जमीन पर कदम रखते ही अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जिस गर्मजोशी से गले लगे, उसके संकेत साफ थे। दुनिया के 2 मजबूत लोकतंत्र नजदीक आ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता। बराक ओबामा और नरेंद्र मोदी 2 देशों के शीर्ष नेता जरूर हैं, लेकिन दोनों के बीच रिश्तों की वो डोर भी बनने लगी है जिसे दोस्ती कहते हैं। और नए रंग में ढलती इसी दोस्ती का नतीजा है रेडियो पर ओबामा मोदी की मन की बात।
हर महीने होने वाले मन की बात प्रोग्राम में मोदी ने ओबामा को बुलाया तो वो खुशी खुशी इसमें शिरकत को तैयार हो गए। मोदी ने इस खास कार्यक्रम के बारे में ट्वीट कर जानकारी दी। ओबामा मोदी के साथ मन की बात कार्यक्रम रिकॉर्ड कर चुके हैं। यह कार्यक्रम 27 जनवरी की शाम 8 बजे प्रसारित होगा। फिर अगले दिन सुबह 9 क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण होगा। मोदी और ओबामा जनता से सीधा संवाद करने के हुनर में माहिर हैं। ओबामा तो अपनी भारत यात्रा के दौरान लोगों से संवाद करने को बेकरार थे। I'm looking forward to a chance to speak directly to the Indian people on the radio and in my speech on Tuesday about what I believe we can achieve together. रेडियो के जरिए मन की बात करते हुए भी मोदी ओबामा ने आम लोगों को हिस्सेदार बनाया है। प्रधानमंत्री ने लोगों से सवाल मांगे थे, जिनमें से कुछ को कार्यक्रम में शामिल किया गया है। मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं ये एक संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच जो रिश्ते हैं, एक नई पार्टनरशिप बन रही है। और मोदी जी ये भी कहीं ना कहीं लोगों के सामने रखना चाहते हैं कि देखिए, मैं केवल 7 महीने तक प्रधानमंत्री रहा हूं, लेकिन इसके बावजूद मैं अब लोग मुझे एक तरह से एक विश्व के नेता मानते हैं। यूं मन की बात करते हुए मोदी ओबामा ने किन किन मुद्दों पर बात की, इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन जनता ने जो सवाल पूछे थे उनका दायरा निजी पसंद से लेकर द्विपक्षीय संबंधों तक फैला हुआ था। दुनिया अब 2 ध्रुवीय होगी या बहुध्रुवीय? चीन को लेकर अमेरिका का नजरिया क्या है? पाकिस्तान की गलतियों को अमेरिका नजरअंदाज क्यों करता है? क्या भारतीयों के लिए वीजा नीति में अमेरिका बदलाव करेगा? भारत की कूटनीति में अब रूस की जगह क्या है? जनता ने कई तरह के सवाल पूछे। शायद कई का जवाब मोदी ओबामा के पास हो तो कई का ना भी। फिलहाल सवाल जवाब से इतर बात मन की बात की है। इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है, क्योंकि सबसे पहले मोदी जी एक आरजे बन गए हैं और अब उन्होंने ओबामा जी को भी एक आरजे बना दिया है। इससे इनका 1-to-1 कनेक्ट जो है लोगों के साथ वो बढ़ गया है। बहुत मुमकिन है कि रेडियो तरंगों पर सवार होकर ओबामा और मोदी ने रिश्तों से जुड़ा कोई नया सुर छेड़ा हो। ऐसा सुर जिसे सुनकर हिंदुस्तान के दूर दराज में बैठा शख्स भी इतरा सके। याद कीजिए, कभी अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर ने भारतीयों को फनी पीपल यानी महज मजाकिया लोग कहा था। याद कीजिए, 1971 में जब इंदिरा गांधी अमेरिका के दौरे पर गई थीं, तो अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने 45 मिनट तक उन्हें इंतजार कराया था। लेकिन कूटनीति का पहिया घूमते घूमते अब नए युग में प्रवेश कर चुका है। ये पहला मौका है जब अमेरिकी राष्ट्रपति और भारतीय प्रधानमंत्री पूरी तरह एक स्तर पर दिखाई दे रहे हैं। कभी गले लगते हुए, कभी साथ चाय पीते हुए, कभी मुस्कुराकर हाथ थामे हुए, तो कभी एक साथ मन की बात करते हुए। तो इंतजार कीजिए 27 जनवरी की शाम 8 बजे का, क्योंकि बात जब दिल से निकलती है तो असर दूर तक होता है। मन की बात कार्यक्रम हालांकि ये रिकॉर्ड हो चुका है। मधुकर जी, ऐसे ही सेटअप है 7 RCR में रिकॉर्ड करने के लिए? अगर ओबामा मोदी की का रिकॉर्डिंग हुई होगी तो इसी तरह से माइक्स रहे होंगे, ऐसा ही एक मिक्सर? जी बिल्कुल, बल्कि जो मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी अवेलेबल होगी, वो जर्मन माइक्स और ये सारी चीजें वो सब उपलब्ध होता है। क्योंकि आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं। वो ऐसा नहीं है कि कोई भी माइक लेके आप उसके सामने खड़े हो गए और वो बोल रहे हैं। जब आप प्रेसिडेंट हाउस में जाते हैं रिकॉर्डिंग करने, तो उनका अपना स्टूडियो नहीं है, उस तरह की सुविधाएं नहीं है जैसी 7 RCR में बताया जाता है कि क्रिएट की गई, स्पेशली इस फैसले के बाद की मन की बात करेंगे प्रधानमंत्री। तो वो वहां नहीं है, लेकिन तब भी आप एक नहीं कई बार आप रिकॉर्डिंग करते हैं और पूरा सेटअप तैयार किया जाता है। उस वक्त जिस कक्ष से राष्ट्रपति बोल रहे होते हैं, वो पूरा का पूरा आपको किसी अल्ट्रा मॉडर्न टेलीविजन स्टूडियो से कम नहीं होता है। इतनी फैसिलिटीज होती हैं उसमें। तो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जो आपके हाईएस्ट डिग्निटरीज हैं, उनके साथ ये अगर मिक्सर है और बहुत अच्छा सारी व्यवस्था है, माइक्रोफोन बेस्ट क्वालिटी के हैं, के लिए भी कला चाहिए तो कि सही जगह पर हो, सही जगह एडजस्ट कर नहीं, उसके लिए तो आपके असेस करने के लिए लोग होते हैं। लेकिन जिस तरह नरेंद्र मोदी ने अपने आप को अडेप्ट किया है रेडियो से,
वो गजब है, वो बहुत ही खूबसूरत है। क्योंकि रेडियो को समझना, वो तमाम लोग जो टेलीविजन करते हैं समझते हैं कि रेडियो नेचुरली कर सकेंगे, ऐसा होता नहीं है। और खासतौर पर नरेंद्र मोदी के लिए जो पब्लिक स्पीकिंग के माहिर माने जाते हैं, उनको रेडियो अडॉप्ट करना कि आप अपनी वॉइस नीचे कर लें, आप मॉड्यूलेशंस का लेवल चेंज कर लें, आप दूसरे ढंग से अपनी बात करें, इंटीमेट होके बोलें, क्योंकि आप 1-to-1 बात कर रहे हैं। आप माइक्रोफोन आपके सामने एक दोस्त की तरह होता है, वो आपका दुश्मन भी हो सकता है अगर आपको खराब मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि उनके पुराने मन की बात से तो ऐसा ही आभास होता है। चलिए हम अपने अलग अलग संवाददाताओं के पास लिए चलते हैं, क्योंकि मन की बात जो है वो आम लोगों के लिए, आम जनता के लिए है। तो जो आम जनता है वो किस तरह के इंतजार में जुटी हुई है इस वक्त? हमारे साथ हमारे संवाददाता सुजीत कुमार झा पटना से जुड़ रहे हैं, कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल हमारे साथ हैं। सुजीत, जो लोग हैं उनसे जरा पूछिए कि जब रेडियो पर पहले गाने के साथ नाम लिया जाता था कि फलाना जगह से फलाना इंसान ने गाना रिक्वेस्ट किया है, तो सबको लगता था वीआईपी हो गए, आज तो मेरा नाम ले लिया गया। तो जब मोदी जी नाम लेते हैं तो क्या ये लोग जो चिट्ठी लिखते होंगे कोई या सुझाव भेजते होंगे, वो भी इंतजार करते हैं कि भाई मेरा भी नाम शायद आज पीएम ले लें? सुजीत जी, आवाज नहीं आ रही है आपको? मनोज्ञा, अगर आपको आवाज आ रही है तो इसी सवाल का जवाब आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, जरूर पूछेंगे लोगों से, लेकिन सबसे पहले मैं ये जरूर कहूंगी कि नरेंद्र मोदी ये जानते हैं कि वो कितने श्रेष्ठ वक्ता हैं और वाक्यों के साथ खिलवाड़ करना उन्हें बहुत अच्छे से आता है और वॉइस मॉड्यूलेशन के चैंपियन रहे हैं। शायद यही वजह है कि वो रेडियो का जरिया इस्तेमाल कर रहे हैं लोगों से मिलने के लिए, बात करने के लिए। रेडियो के जरिए लोगों से बात करना, आपको लगता है 1-on-1 बातचीत करने का ये प्रधानमंत्री का नायाब तरीका है? ये बहुत ही प्रधानमंत्री का नायाब तरीका है। आज टीवी भी जहां तक नहीं पहुंच सका है, हमें मालूम है गांव में जगह जगह रेडियो पहुंच चुका है। आज मोदी जी ने आज ये बहुत बड़ा कदम उठाया है, रेडियो को जो माध्यम बनाया है। और जो ओबामा जी आए हैं, आज हमारे देश की हर जनता इस चीज को सुन पाएगी, उनके मन की बात, प्रधानमंत्री के मन की बात, ओबामा जी के मन की बात। इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो मन की बात का जरिया रेडियो को जो चुना है, वो बहुत ही उनका बढ़िया निर्णय है। निर्णय बहुत बढ़िया है, लेकिन जब लोगों से बात करते हैं, कई बार पहले जमाने में रेडियो पे नाम बजा करते थे कि आप इन्होंने सवाल भेजा है या इन्होंने गाने की रिक्वेस्ट भेजी है, तो वीआईपी महसूस होता था। इस बार भी काफी सारे सवाल भेजे गए हैं जो उन्होंने इंक्लूड किए हैं। लगता है कि ये आम आदमी को वीआईपी बनाने का तरीका है? नहीं, आम आदमी को वीआईपी बनाने का तरीका है। उनको सब जगह पहुंचाने का बहुत अच्छा तरीका लगा है। टीवी तो सब लोग देख नहीं सकते, रेडियो सब लोग सुन सकते हैं। ये बहुत अच्छा लगा है। रेडियो का प्रचार ऑफिस चालू हो रहा है। पहले रेडियो पे सिर्फ बिना का संगीत माला या इस तरह की गाने बजा करते थे, लेकिन प्रधानमंत्री और साथ में विदेश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आकर एक साथ अपनी बात रखें, कितनी बड़ी बात है ये आम आदमी के लिए? ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आम लोग जैसे हर समय टीवी नहीं देख सकते, जैसे हम लोग लेडीज लोग हैं हर समय किचन में रहती हैं, जो भी अपने काम में बिजी रहते हैं, एटलीस्ट हम लोग रेडियो ऑन करके हम उनका हर एक न्यूज़ आराम से सुन सकते हैं या महसूस कर सकते हैं और अपनी फीलिंग्स भी उनको बता सकते हैं। आई थिंक ये बहुत अच्छा उनका सुझाव है। कितना सुझाव है ये अच्छा, और कितना लग रहा है कि आने वाले दिनों में बहुत मनोज्ञा अच्छा है, लोगों में उत्साह है, लेकिन देखते हैं कि क्या सिर्फ उत्साह तक सीमित रहता है या फिर कोई ऐसी बात भी होती है जो वाकई लोगों के मन की बात होती है, सिर्फ पीएम के मन की बात नहीं। तो देश भर से अलग अलग संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्टूडियो में। हम मधुकर उपाध्याय जी से बातचीत कर रहे हैं। हम चलते हैं अपने संवाददाता अनूप श्रीवास्तव के पास इस वक्त, जो कि लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। आपको यह भी बता दें कि बेंगलुरु से रोहिणी स्वामी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। दरअसल आप देखिए कि हम कहां कहां पर संवाददाताओं से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि रेडियो के जरिए प्रधानमंत्री सुदूर इलाकों में को भी एक साथ जोड़ना चाहते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, हर जगह। पहले अनूप आपसे जान लेते हैं, बहुत संक्षेप में लोगों की राय जानना चाहेंगे कि क्या उम्मीद लगा रहे हैं, सिर्फ मन की बात सुननी है या ऐसी बात सुननी है जिसका उनसे सरोकार? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं, सारी महिलाएं हैं, गृहिणी हैं, सब कुछ अपने घर का काम निपटा के और यहाँ बैठी हुई हैं। सामने रेडियो भी है और आइए खुद इनसे जानने की कोशिश करते हैं किस लिए बैठी हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आरती शर्मा है। आरती, क्या है, क्यों रेडियो लेके बैठी हैं आप? इसलिए लेके बैठे हैं, मुझे बहुत उत्सुकता है कि ओबामा जी क्या बोलते हैं। मुझे 3 दिन से मैं उनको देख रही हूँ और ऐसा महसूस हो रहा है कि उन्हें हमारे देश में आके बहुत अच्छा लग रहा है और ये जानना चाहते हैं कि वो हम लोगों के लिए या हमारे देश के लोगों के लिए क्या बोलेंगे। देखिए, इनको ओबामा जी को सुनने का शौक है, यहाँ मोदी जी भी साथ में, आपको क्या कहना है? हमको तो मोदी जी के साथ साथ ओबामा के मन की बात आज सुनने को मिलेगी और दोनों दोस्तों के मन की बात सुनकर
तो अब से कुछ देर बाद, चंद मिनटों बाद ऐतिहासिक मन की बात होगी बराक ओबामा और नरेंद्र मोदी की। क्या उम्मीद कर रहे हैं आप, कंटेंट की या कूटनीति की? मेरा ख्याल है कूटनीति का मामला तो जितना सार्वजनिक होके दिखाई दे गया, वो गले मिलना, वो कंधे पर हाथ रखना, वो चाय बना के पिलाना, वो सारा कूटनीति का हिस्सा है। वो सिर्फ आपको दिखना था तो आप दिख रहे थे। अब जो होगा वो उस पर सबकी नजरें होंगी कंटेंट पर, कि वो कंटेंट क्या होता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी से भी तो नरेंद्र मोदी और बराक ओबामा दोनों हैं। तो कैसे वो कंटेंट में कहां जाते हैं, कहां खड़े होते हैं, ये इस पर नजरें होंगी वाकई। क्योंकि बराक ओबामा ऐसे एड्रेसेस पहले भी कर चुके हैं, नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद इसकी शुरुआत की है। देखना बहुत दिलचस्प होगा। दोनों की शख्सियतें कई मामले में एक जैसी हैं, लेकिन रेडियो पर कैसे सुनाई देते हैं।